मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़िम मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और आज गुजर खान के ताल्लुक़ से जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग ज़रा शेयर करते जाइएगा। गुजर खान में मसीही घर को जलाने का जो वाक़या पेश आया उसके ताल्लुक़ से आपको अपडेट करना चाहूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं, आप प्लीज़ ज़रा इसको शेयर करते जाइएगा। बाबर सलाम साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका। और इसी तरीके से बाकी लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग ज़रा शेयर करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जॉर्ज मसीह साहब बहुत शुक्रिया, बाबर सलाम साहब, गोरा जी बहुत शुक्रिया, शाहजर खान साहब थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपको अपडेट करूंगा गुजर खान के ताल्लुक़ से। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया नाड़वाली का सवाल गुजर खान में। एक ही घर था जी मसीही आबादी में, जिसको एक मुस्लिम फैमिली ने, बत्ताखोर लोग थे, वो डरा धमका कर पैसे लेते थे, मसीही ख़ानदान से बत्ता लेते थे। और जब उन्होंने देने से इनकार किया तो उन्हें गाली गलौज किया गया, उनके साथ गंदी गालियां दी गई, धमकियां दी गई संगीन तैश की। और फिर उनके घर पर कब्ज़ा करने के लिए, घर खाली करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई। और जब उन्होंने घर खाली नहीं किया तो वो जो बत्ताखोर लोग थे उन्होंने उनका जो मकान है, उनकी गाड़ी को आग लगा दी, मकान को आग लगा दी। और मैं स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ अपने मिनिस्टर एजाज़ अगस्टिन साहब का, जिन्होंने ख़बर पर एक्शन लेते हुए वहाँ की जो मुतलका इंतज़ामिया पुलिस है उन लोगों को आगाह किया और उन्होंने मुल्ज़मान को जो है गिरफ़्तार कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं जिन्होंने मिसील लोगों की गाड़ी जलाई, घर जलाया, उनके साथ औरतों की बेहरमती की, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मैं आपको बताता चलूं कि 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। एजाज़ अगस्टिन साहब पीटीआई के ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर, पार्लिमानी सेक्रेटरी, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर और मजहबी अमूर के गालबन व वज़ीर भी हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एजाज़ अगस्टिन साहब का, जिन्होंने बर वक्त एक्शन लेते हुए मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करवाया। और आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नई गवर्नमेंट है और हम ये चाहेंगे कि इनके साथ खड़े हों, इनको मौका दें। और जब ये काम ना करें तो फिर हम इनको तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं तो ज़रूरत है इस बात की कि जब वो अच्छा काम करें तो हम ज़रूर उनको अप्रिशिएट भी करें। तो थैंक यू वेरी मच जी। और इसके अलावा बुरेवाला में जो वाक़या पेश आया है 13 साला बच्ची से रेप का, और सरगोदा में 13 साला बच्ची के साथ रेप हुआ, ताहिर नवीद चौधरी साहब ने ये ख़बर को रेज़ किया। तो ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, मेरे लिए मतलब बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर एजाज़ अगस्टिन है वो फ़ौरन इनका एक्शन ले रहे हैं, फ़ौरन नोटिस ले रहे हैं और मुतलका इंतज़ामिया को वो उनको इंसाफ के लिए मतलब कि मजबूर करते हैं कि मसीही लोगों के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए भी वो उनको जो है कहते हैं कि मुल्ज़मान जो है वो भी गिरफ़्तार किए गए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी मिनिस्टर साहब, एजाज़ अगस्टिन साहब जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं उनके कि वो बड़ी बरक रफ्तारी से ये सारे मामलात को देख रहे हैं और उनकी कोशिश पर हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाप का काम नहीं है, ना मेरा कोई ज़ाती काम है, मसीही कौम का काम है। और खुदा ने आपको मसीही कौम के लिए इज़्ज़त दी है, ओहदा दिया है, तो हम ज़रूर मिलकर अपनी मसीही कौम के लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। और जितने लोगों ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया मैं उनको भी बताता चलूँ कि 2 मुल्ज़मान गुजर खान के गिरफ़्तार हो चुके हैं। और 13 साला बेटी के साथ जो ज़्यादती हुई है बुरेवाला में, उसके लिए मैं कल आपको अपडेट करूँगा जी। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। शेयर कर दीजिए।